Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you beta? I hope everyone is fine and safe at home. Good. Today we will discuss about again हमारा chapter geometry exercises 57 and question number 5. Okay. State whether the of the following statements is true or false. हमें ये बताना है कि ये statement true है या false है, यानी सही है या फिर wrong है, गलत है. Every square is a rectangle. क्या सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं? यस, सभी स्क्वायर, ये स्क्वायर है. क्या ये स्क्वायर रेक्टेंगल है? देखो, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सारी इक्वल होती है, राइट? तो इसमें भी तो अपोजिट साइड इक्वल होती है. ये देखो, इसके अपोजिट ये इक्वल है, इसके अपोजिट ये इक्वल है. वैसे तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आर इक्वल होती है ना, तो इसमें भी तो अपोजिट साइड इक्वल है ना? इसके अपोजिट ये इक्वल है और इसके अपोजिट ये इक्वल है. तो वो क्या कह रहा है? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. यस, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू. क्या आएगा यहाँ? ट्रू. ओके. नेक्स्ट है ऑल क्वाड्रिलेटरल आर रेक्टेंगल. क्या सभी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होती है? सभी. अब आप देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है. व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? 4 लाइन सेगमेंट. जिसमें 4 लाइन सेगमेंट है वही क्वाड्रिलेटरल कहलाता है ना. तो ये क्वाड्रिलेटरल है. तो क्या ये रेक्टेंगल है? चलो हम इसे रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. बट 4 लाइन सेगमेंट तो हमारी बेटा, ये भी 4 लाइन सेगमेंट है. क्या ये रेक्टेंगल है? नो, नो ना. तो बेटा ऑल क्वाड्रिलेटरल, सभी क्वाड्रिलेटरल जो है वो रेक्टेंगल नहीं होती, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट होती है, ये तो पता है हमें. बट बेटा सभी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल नहीं होती. और ये कह रहे हैं कि ऑल क्वाड्रिलेटरल आर रेक्टेंगल, कि सभी क्वाड्रिलेटरल जो है वो रेक्टेंगल होते हैं. नो. तो यहाँ क्या आ जाएगा? फॉल्स. ओके. द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑलवेज इक्वल. क्या डायगोनल जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल के वो सदा हमेशा इक्वल होते हैं? अब आप देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये इसके 2 डायगोनल्स है, राइट? ये तो इक्वल है. क्लियर? क्योंकि ऑल साइड्स, ये रेक्टेंगल है, ये डायगोनल्स ये भी इक्वल है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है, ये और ये इसके इक्वल है. लेकिन अगर हम इसमें डायगोनल बनाते हैं तो क्या ये दोनों इक्वल है? नो. ये स्मॉल है, ये बिगर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है ना. तो सभी डायगोनल्स जो है वो बेटा इक्वल नहीं होते. तो यहाँ क्या आएगा? फॉल्स. क्या आ जाएगा यहाँ? फॉल्स. नेक्स्ट है हमारा द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. अब देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी शेप ले लो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है. इसके अपोजिट साइड्स में हैव अ कॉमन वर्टेक्स. ये इसका अपोजिट साइड है, इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड ये है. तो क्या ये इसका कॉमन वर्टेक्स है? अगर मैं इसको डायगोनल बना देती हूँ तो ये क्या इसका कॉमन वर्टेक्स है? नो. कॉमन वर्टेक्स क्या होगा इसमें? ये कॉमन वर्टेक्स है, ना कि ये इसका अपोजिट साइड वाला. अब आप ये देखो, 2 डायगोनल बनाए तो ये इसका कॉमन वर्टेक्स है कि ये मिड में यहाँ के इस पॉइंट पर मिल रही है. तो क्या आएगा? द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. फॉल्स. क्या आ जाएगा? फॉल्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द साइड्स एंड वर्टिसेस. हमें साइड्स बताने हैं, साइड्स के नेम राइट करने हैं, एंड वर्टिसेस मतलब कॉर्नर, वर्टेक्स यानी कॉर्नर, कॉर्नर के नेम लिखने हैं. सबसे पहले हम साइड्स के नेम लिखें. साइड कौन सी है? ये साइड्स कहलाती है लाइन सेगमेंट है जो ए बी. क्या है हमारा? ए बी. दूसरा क्या है? बी सी, बी सी. तीसरा क्या है? सी ए. तो तीसरी क्या आ जाएगी बेटा? सी. ओके. ये तो हमारी साइड्स हो गई. फिर है हमारी वर्टेक्स. वर्टेक्स आप यहाँ राइट करना है, ऐसे नहीं लिखना, आप लिखना साइड्स. क्या लिखोगे? साइड्स. कौन सी है हमारी? ए बी, बी सी, सी ए. ए बी, बी सी एंड सी ए. अब लिखना है वर्टिसेस. वर्टिसेस कौन सा है? ए बी एंड सी. राइट? इसकी साइड्स कौन सी है? फर्स्ट है हमारी पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर आर पी.
वर्टिसेस P Q R। ओके, इसमें साइड्स कौन सी है? एस आर, यहां लिखेंगे साइड्स कौन सी है? एस आर, एस आर। उसके बाद आर क्यू, आर क्यू। नेक्स्ट है हमारी क्यू पी, क्यू पी। फिर है हमारी पी एस, तो क्या आ जाएगा? पी एस। अब वर्टिसेस आ गया। वर्टिसेस क्या है? पहले एस कैसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू आर एस। हम ये भी लिख सकते हैं एस आर क्यू पी, कुछ भी लिख सकते हैं, एस पी क्यू और आर। ये 4 क्या है? हमारे वर्टिसेस। ओके बेटा, क्लियर हो गया? नेम द साइड एंड वर्टिसेस। गॉट इट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रा अ क्वाड्रिलेटरल। हमें एक फिगर ड्रॉ करनी है क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल में जिसमें 4 लाइन सेगमेंट हो। ओके, उसका नेम लिखना है पी क्यू आर एस। ओके, फिर राइट द नेम ऑफ द 4 साइड्स, फिर 4 साइड्स के नेम लिखने हैं एंड 2 डायगोनल्स, और 2 डायगोनल्स के नेम लिखने हैं। ओके, अब देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, मान लो मैंने क्या बना दिया? रेक्टेंगल का। आप चाहो तो स्क्वायर का भी बना सकते हो। ओके, कोई भी बना सकते हैं। नेम क्या रखना है हमें? इसका पी क्यू आर एस रख दिया। अगर हमने स्क्वायर बनाई है तो स्क्वायर पे लिख दो पी क्यू आर एस। ओके, हमने नेम राइट कर दिए। अब वो कहता है राइट द नेम ऑफ 4 साइड्स। साइड्स क्या? साइड्स के नेम बताओ? पी क्यू, पहली साइड क्या है? पी क्यू। फिर क्यू एस, क्यू एस, एस आर, नेक्स्ट क्या है? एस आर, आर पी, क्या आ जाएगा? आर पी। फिर क्या पूछा है इसे? 2 डायगोनल्स। ये हमारे इसके 2 डायगोनल्स हो गए, अपोजिट वर्टेक्स को मिला देंगे ना। इसमें भी 2 डायगोनल्स बना सकते हैं, स्क्वायर में भी। ये बना दिया हमने। क्लियर? अब डायगोनल्स के नेम लिखो। डायगोनल्स पी एस, कौन सा है? पी एस एंड क्यू आर या आर क्यू, कुछ भी लिख सकते हो। पी एस एंड क्यू आर हो गया हमारा। हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी थी, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दी। फिर उसके नेम राइट करने थे 4 साइड्स के, 4 साइड्स के हमने नेम राइट कर दिए। फिर हमें 2 डायगोनल्स के नेम राइट करने थे। पहले डायगोनल को ड्रॉ किया, फिर इसके नेम राइट किया। क्लियर बेटा? कोई डाउट है? नो ना? अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। ओके, सर्कल, सर्कल इज अ क्लोज कर्व फिगर। कर्व होती है और क्लोज होती है। ये सर्कल होता है हमारा। ओके, सर्कल इज अ क्लोज फिगर, कर्व क्लोज, क्लोज कर्व फिगर है बेटा। ओके, अब देखो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट लगाया, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। सेंटर पॉइंट होता है ये। क्या है बेटा? ये सेंटर पॉइंट। हमारे पास जो कंपास होता है, कंपास होता है, कंपास में पेंसिल डालते हैं। कंपास का पॉइंट और पेंसिल का पॉइंट दोनों हम नोटबुक पर रखकर देखेंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों के जो पॉइंट होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, और जो कंपास का पॉइंट होगा वो पॉइंट हम, कंपास वाला पॉइंट इस पॉइंट पर रखेंगे, सेंटर पॉइंट पे। जो हमने पॉइंट बनाया है इस पॉइंट पर हम क्या रखेंगे? एक कंपास का पॉइंट, कंपास वाला पॉइंट, पेंसिल का नहीं, कंपास वाला पॉइंट। हमने कंपास का पॉइंट यहां पर क्या रखा और फिर पेंसिल से हमने उसे सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, ये हमारा सेंटर पॉइंट था। सेंटर पॉइंट था, हमने इस पॉइंट से कंपास के थ्रू एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्लियर? ये तो मैंने वैसे ही सर्कल ड्रॉ किया है क्योंकि अभी रेडियस दिया जाएगा, उसके थ्रू सर्कल ड्रॉ करना है। मैंने बताया है आपको सिर्फ कि कंपास को इस सेंटर पॉइंट पे रखते हैं और फिर हम इसको सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्लियर? अब जो इसके बीच का पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है? सेंटर पॉइंट। क्या कहलाता है? सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट से पूरे सर्कल का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। सेंटर पॉइंट से जो सर्कल का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। ओके, सेंटर पॉइंट से हमने सर्कल के ये क्या कहलाएगा? हमारा हाफ सर्कल। पहले देखो, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, हमने सेंटर पर ये हाफ सर्कल हो गया। क्लियर? ये हाफ सर्कल यानी ये हमारा क्या कहलाएगा? डायमीटर। क्या कहलाएगा?
डायमीटर। हाफ सर्कल जो हमारा ये होता है ये डायमीटर कहलाता है। ओके, देखो ये हमारा क्या हुआ, सेंटर पॉइंट क्या है ये हमारा सेंटर। सेंटर, फिर हमने फिर से एक सर्कल ड्रॉ किया। जो ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से हम यहाँ सर्कल का डिस्टेंस वन साइड का वो क्या कहलाता है, रेडियस। क्या कहलाता है, रेडियस। ओके, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट से सर्कल को टच करते हैं जो लाइन सेगमेंट, वो क्या कहलाता है, रेडियस। फिर सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल से सीधा सर्कल के जो लाइन सेगमेंट होती है जिसकी दोनों पॉइंट सर्कल को टच करे, बट किसको क्रॉस करते हुए, सेंटर को क्रॉस करते हुए। ठीक है, जो रेडियस सेंटर को क्रॉस करते हुए जो ये जाती है लाइन, ये क्या कहलाता है हमारा डायमीटर। एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस होते हैं और डायमीटर भी कई होते हैं, बहुत से डायमीटर होते हैं। डायमीटर किसे कहते हैं, हाफ सर्कल को। हाफ सर्कल, हाफ सर्कल नहीं बेटा, सर्कल को जो टू पार्ट में डिवाइड करें, जो लाइन सेगमेंट जो होती है, अगर जो किसी सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करे, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। ओके, और जो सेंटर पॉइंट से सर्कल को टच करे, सेंटर पॉइंट से, वो कहलाता है रेडियस। ओके, यहाँ देखो कई रेडियस हो सकते हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी। सेंटर पॉइंट से सर्कल को टच कर रहे हैं ना, सर्कल को टच कर रहे हैं, तो इसके कई रेडियस हो गए ना। अब ये डायमीटर है, ये सर्कल को हाफ करने वाली लाइन सेगमेंट को हम डायमीटर बोलते हैं। तो अगर हम इसको बीच में से यहां से हाफ करें तो ये हाफ हो गया ना। तो ये भी क्या है, सर्कल को हाफ कर रही है लाइन सेगमेंट, तो ये भी क्या है हमारा डायमीटर। जो लाइन सेगमेंट सर्कल को हाफ करती है वो क्या कहलाता है, डायमीटर। ओके, सेंटर पॉइंट, रेडियस, डायमीटर। नेक्स्ट आता है फिर हमारा कोड। क्या आता है, कोड। कोड उसे कहते हैं जिसके दोनों पॉइंट सर्कल को टच करे, जिसके दोनों पॉइंट सर्कल को टच करे। देखो इधर ये सर्कल है, इसके दोनों पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं, दोनों पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं ना हमारा। देखो इस लाइन का ए बी, ये भी सर्कल को टच कर रहा है, सी डी ये भी, ई एफ ये भी, जी एच ये भी। जिसके दोनों पॉइंट सर्कल को टच करे वो क्या कहलाता है हमारा, कॉर्ड। ओके बेटा, जो लाइन सेगमेंट सर्कल के, जिस लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट सर्कल को टच करे वो क्या कहलाता है हमारा, कोड। क्या कहलाता है, कोड। अब आप ये कहोगे मैडम जो डायमीटर है इसके भी तो दोनों पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं ना, तो आपने इसे डायमीटर क्यों बताया, इसे कोड क्यों नहीं बताया। बेटा डायमीटर इज अ कोड, डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा कोड होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कोड है। देखो ये सब स्मॉल कोड है, लेकिन सबसे जो लॉन्गेस्ट कोड होता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन भी आता है, डैश इज द लॉन्गेस्ट कोड, डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कोड। ओके, दिस इज कोड एंड दिस इज डायमीटर। ये डायमीटर भी हो सकता है और कोड भी हो सकता है, बट ये कोड हो सकते हैं, हो सकते नहीं है, ये डायमीटर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है, ये लाइनें सेंटर पॉइंट को टच नहीं कर रही, सेंटर पॉइंट को टच नहीं कर रही। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ सेंटर पॉइंट को टच करते हुए, तो दिस इज अ डायमीटर भी हो सकता है ये, और ये कोड भी है। ओके, ये डायमीटर भी है और कोड भी है। क्लियर, ये क्या है, सेंटर पॉइंट। फिर इसे क्या बोलते हैं, जो सेंटर पॉइंट से सर्कल को टच करे वो रेडियस, और जो लाइन सेगमेंट सर्कल को हाफ पार्ट में यानी टू पार्ट में डिवाइड करते वो लाइन क्या कहलाती है, डायमीटर। और वैसे भी रेडियस का डबल यानी रेडियस का दुगना क्या कहलाता है, डायमीटर। आप देखो अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डबल बोला ना मैंने, 2 2 जा 4, तो डायमीटर कितना होगा फिर ये 4 सेंटीमीटर। ओके, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, दुगना होता है। क्लियर, ओके। डायमीटर कोड जिसके दोनों पॉइंट
जिस लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट सर्कल को टच करे वो क्या कहलाता है, हमारा कोड। ओके, हमारा आज हो गया बेटा सर्कल में पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, रेडियस हो गया, कोड हो गया, डायमीटर हो गया। ओके, अब मैंने आपको ये भी बताया है कि सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सा है, डायमीटर। डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कोड। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल किसे कहते हैं, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल को हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। ये हाफ सर्कल है हमारा, हाफ सर्कल क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। क्या कहलाएगा बेटा, सेमी सर्कल। जैसे ये देखो हाफ सर्कल है ये, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, सेमी सर्कल। ओके, ये देखो इसको तो हमने वैसे ही इसके थ्रू तो हमने ड्रॉ किया था। जो ये हमारा सेमी सर्कल, ये क्या है हमारा सेमी सर्कल, ए बी सेंटर पॉइंट था ना ये हमारा, इससे किया तो ये सी, यानी ए बी सी, ये हमारा क्या है, हमारा सेमी सर्कल। ठीक है, हाफ ये क्या कहलाएगा हमारा बेटा, सेमी सर्कल। ओके, फिर आता है सेमी सर्कल में सर्कमफ्रेंसेस। सर्कमफ्रेंसेस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो सर्कल के आउटर होता है, जो ये सर्कल की बाउंड्री होती है, जो ये क्या था हमारा सेमी सर्कल। ओके, ये जो सर्कल की बाउंड्री है, दिखाई दे रही है ना ये बाउंड्री सर्कल की, इसे कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे, ओके। इस बाउंड्री को आप यहां ना लिखते, एक मिनट देखो बेटा, ये सर्कल है और ये हमारा क्या है, सर्कमफ्रेंस। ओके, इसे क्या बोलते हैं, बाउंड्री को, आउटर को, सर्कल की बाहर की जो बाउंड्री होती है, बाहर का जो आउटर होता है, उसे क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। ओके, फिर हमारा टॉपिक एक और रह जाता है, आर्क। नेक्स्ट क्या है, आर्क। एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। सर्कल का कोई भी पार्ट वो आर्क कहलाता है। जैसे हमारा ये सर्कल है, अगर सर्कल का मैं इतना सा पार्ट ले लेती हूं, ये वाला पार्ट ले, तो ये पार्ट, इतना सा पार्ट क्या कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा हमारा, आर्क। कोई भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ सर्कल, हम अगर ये पार्ट लेते हैं तो ये पार्ट क्या कहलाएगा हमारा, आर्क। ओके, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। क्लियर। मैंने सर्कल में क्या क्या बताया आपको, सेंटर पॉइंट जिसके थ्रू हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, रेडियस सेंटर पॉइंट से सर्कल को टच करे, डायमीटर रेडियस का डबल डायमीटर कहलाता है, और जो सर्कल को, जो लाइन सेगमेंट सर्कल को हाफ करे उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर। कोड, जो लाइन, कोड जिस लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट सर्कल को टच करे क्या कहलाता है, वो कोड। डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कोड। सेमी सर्कल, हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल कहते हैं। आर्क, एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। गॉट इट बेटा। आई होप ये सर्कल के सारे पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। गॉट इट बेटा, थैंक यू सो मच।